अगर आप 2026 में एक ऐसा ऑटो रिक्शा देखना चाहते हैं जो शानदार डिजाइन, बेहतर माइलेज, मजबूत बॉडी और आधुनिक फीचर्स के साथ शहर और छोटे कस्बों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके, तो मारुति सुजुकी ऑटो रिक्शा का ये संभावित नया मॉडल काफी दिलचस्प हो सकता है। हालांकि अगस्त 2026 तक मारुति सुजुकी ने भारत में अपने नाम से किसी नए ऑटो रिक्शा की आधिकारिक लॉन्च घोषणा नहीं की है, लेकिन इस नाम से इंटरनेट पर काफी चर्चा और कॉन्सेप्ट जानकारी देखने को मिलती है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि अगर मारुति सुजुकी 2026 में ऑटो रिक्शा सेगमेंट में प्रवेश करती है तो यह वाहन किस तरह का हो सकता है और इसमें किन खूबियों की उम्मीद की जा सकती है। सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करें तो संभावित 2026 मारुति सुजुकी ऑटो रिक्शा को पारंपरिक 3 पहिया डिजाइन के साथ आधुनिक लुक दिया जा सकता है। सामने की तरफ मजबूत फ्रंट पैनल, बड़ी विंड स्क्रीन, आकर्षक हेडलैम्प, इंडिकेटर और बेहतर विजिबिलिटी के लिए चौड़े मिरर देखने को मिल सकते हैं। बॉडी को हल्के लेकिन मजबूत मटेरियल से तैयार किया जा सकता है ताकि वाहन का वजन नियंत्रित रहे और ईंधन की बचत बेहतर हो। छत को यात्रियों को धूप और बारिश से बचाने के लिए मजबूत बनाया जा सकता है। इसमें ड्राइवर के लिए आरामदायक सीट, बेहतर लेगरूम और आसान कंट्रोल लेआउट महत्वपूर्ण होंगे। संभावित डैशबोर्ड पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है जिसमें स्पीड, फ्यूल लेवल, इंजन की जानकारी, ट्रिप मीटर और सर्विस रिमाइंडर जैसी जानकारी दिखाई दे। कुछ वेरिएंट में USB चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल होल्डर और आधुनिक स्विच गियर भी मिल सकता है। पावर ट्रेन के मामले में सबसे बड़ी उम्मीद कम ईंधन खर्च और कम रखरखाव की होगी। अगर मारुति सुजुकी इस सेगमेंट में आती है तो पेट्रोल, CNG या भविष्य में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। CNG वर्जन खास तौर पर उन ड्राइवरों के लिए आकर्षक हो सकता है जो रोजाना लंबे समय तक ऑटो चलाते हैं। हालांकि इंजन की क्षमता, पावर, टॉर्क, माइलेज और CNG टैंक की आधिकारिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन आंकड़ों को कंपनी की पुष्टि के बिना निश्चित नहीं माना जाना चाहिए। सस्पेंशन सिस्टम में आगे की तरफ मजबूत सेटअप और पीछे यात्रियों के वजन को संभालने के लिए टिकाऊ सस्पेंशन दिया जाना जरूरी होगा। खराब सड़कों, गड्ढों और ग्रामीण रास्तों पर बेहतर आराम के लिए मजबूत सस्पेंशन और अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस इस वाहन की बड़ी खासियत बन सकती है। तीनों पहियों में भरोसेमंद ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाना भी बेहद जरूरी होगा, जबकि बेहतर वेरिएंट में ज्यादा आधुनिक ब्रेकिंग तकनीक मिलने की उम्मीद की जा सकती है। केबिन में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह, मजबूत सीट कुशन, आसान एंट्री एग्जिट और अच्छी छत की ऊंचाई महत्वपूर्ण होगी। साइड कवर और मजबूत फ्रेम यात्रियों को मौसम से बचाने में मदद कर सकते हैं। बड़े रियर व्यू मिरर और बेहतर हेडलाइट सिस्टम रात के समय ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने में मदद करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी रनिंग कॉस्ट होगी। ऑटो रिक्शा खरीदने वाले ग्राहक आमतौर पर माइलेज, सर्विस खर्च, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और वाहन की विश्वसनीयता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। मारुति सुजुकी की भारत में बड़ी बिक्री और सर्विस नेटवर्क मौजूदगी को देखते हुए अगर कंपनी वास्तव में ऑटो रिक्शा बाजार में प्रवेश करती है तो सर्विस और पार्ट्स का नेटवर्क इसकी बड़ी ताकत बन सकता है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 24,22,713 यूनिट की बिक्री दर्ज की थी, जो इसके बड़े भारतीय बाजार नेटवर्क को दर्शाता है। फीचर्स की बात करें तो संभावित नए ऑटो में LED लाइटिंग, डिजिटल मीटर, USB चार्जिंग, बेहतर सीटिंग, मजबूत रूफ, ट्यूबलेस टायर और ज्यादा आरामदायक ड्राइवर एरिया जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। भविष्य में कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, GPS और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं। कीमत के मामले में भी अभी कोई आधिकारिक मारुति सुजुकी ऑटो रिक्शा कीमत उपलब्ध नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया या YouTube पर दिखाई जाने वाली किसी भी कीमत को आधिकारिक कीमत नहीं समझना चाहिए। असली कीमत तभी सामने आएगी जब मारुति सुजुकी इस वाहन को आधिकारिक रूप से पेश करेगी। कुल मिलाकर 2026 मारुति सुजुकी ऑटो रिक्शा फिलहाल एक संभावित और चर्चित प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि आधिकारिक रूप से लॉन्च हो चुके मॉडल के रूप में। अगर मारुति सुजुकी भविष्य में इस सेगमेंट में कदम रखती है तो मजबूत निर्माण, कम रनिंग कॉस्ट, भरोसेमंद पावर ट्रेन, आसान मेंटेनेंस और बड़े सर्विस नेटवर्क के कारण ये भारतीय ऑटो रिक्शा बाजार में बड़ा बदलाव ला सकता है। आने वाले समय में अगर कंपनी इसकी आधिकारिक घोषणा करती है तो इंजन, माइलेज, कीमत, फीचर्स और लॉन्च डेट की वास्तविक जानकारी सामने आएगी।